हरिओम। माँ जानकी ई लर्निंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज का जो विषय है वह है संदेश लेखन, मैसेज राइटिंग। प्राचीन काल में यह संदेश जो है वह दूतों के द्वारा होता था और पक्षी के द्वारा भी होता था, लोग पैदल भी जाते थे। लेकिन आज का जो दौर है वह है मोबाइल का, ईमेल का। तो संदेश राइटिंग हर स्थिति में होता आ रहा है, चाहे वो प्राचीन काल हो चाहे अर्वाचीन काल। आज जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको 5 अंक के ये संदेश लेखन आते हैं, तो आपको यह समझना है, परिष्कृत और परिमार्जित ढंग से मैं आपको यह बतलाने का प्रयास करता हूँ कि आप परीक्षा में 5 अंक कैसे ले लें। तो उसके लिए किन किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने एक उदाहरण यहाँ दिया है। प्रश्न है, आप अपने मित्र के जन्म दिवस पर बधाई शुभकामना संदेश का लेखन करें, ये प्रश्न है। अब इसका उत्तर जो है मैंने एक मॉडल के रूप में, एक आदर्श मॉडल के रूप में मैंने यहाँ लिख दिया है, जिसको कि आप लोग देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। आइए अभी मैं इस बात की चर्चा करूंगा कि आपको किन किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जब आप संदेश लेखन करें। तो यहाँ पर आपको मैंने सबसे पहले संदेश लेखन करने के लिए आपको ये जो बॉक्स है, बॉक्स आपको बना लेना है और इसके लिए आपको कंपास रखना है, पेंसिल रखना है, आपको ये बहुत ही बढ़िया से कलरफुल बॉक्स बना लेना है। अब है जो शुभारंभ करें हम, तो यहाँ जन्म दिवस पर बधाई या शुभकामना संदेश है। बधाई या शुभकामना संदेश, इसे आप छोटा करके लिखेंगे। इसमें क्या करेंगे, केवल आप शुभकामना संदेश लिख सकते हैं। यहाँ पर आप इसको हटा करके केवल आप शुभकामना संदेश लिख देंगे तो काम हो जाएगा। अब है कि आपको तारीख भी लिखना है, किस तारीख को आपने शुभकामना संदेश भेजा है। यहाँ आपको तारीख लिख देना है, यहाँ आपको समय दे देना है। तो ये 2 बातों पर आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अब आइए संबोधन, जिसको भी आप लिख रहे हैं तो संबोधन देखिए यहाँ है। मैं मोहन को लिख रहा हूँ, मोहन मेरा प्रिय मित्र है, उन्हीं का जन्म दिवस है, तो मैं प्रिय मोहन सप्रेम नमस्कार। ये तो संबोधन हो गया, करना ही है आपको, ये एकदम करना है, गांठ मान लीजिए। अब है कि संबोधन के पहले आप जो है कुछ कोटेशन भी लिख सकते हैं, जिससे कि तुरंत आप जुट जाएंगे शुभकामना संदेश को लेकर के। जैसे ही आप मित्र के पास गए हैं तो देखिए मैंने लिखा है, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। अब बताइए ये पढ़ करके ही मित्र आपके कितने भावुक हो उठेंगे। उसके बाद आपने संबोधन कर दिया। उसके बाद मैंने लिखा है, जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जीवन के प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रहो, जीवन में सुख समृद्धि और सफलता मिले, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जन्म दिवस की असंख्य बधाइयां। और तुम्हारा यहाँ यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर या किस गांव से हैं, ये सब कुछ नहीं लिखना है। ये बिल्कुल नहीं बताना है परीक्षा में कि मेरा नाम ये है और मैं फला जगह से लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे लिखना है तुम्हारा क ख ग। अब यह है, इतनी बात जब आप समझ लिए तो आपको देखना है इसका और किन किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सरल और संक्षिप्त भाषा का प्रयोग करिए, शुद्ध शुद्ध लिखिए और अनावश्यक बातों से बचिए, बॉक्स का इस्तेमाल करिए और सारगर्भित बातों को ही लिखिए। इतनी अगर बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका आदर्श ये संदेश लेखन हो सकता है। अब है कि संदेश लेखन कितने प्रकार के होते हैं।
तो ये सामाजिक भी होते हैं, पारिवारिक भी होते हैं, व्यक्तिगत भी होते हैं, राष्ट्रीय भी होते हैं, कार्यालयीय भी होते हैं। तो उनके सबके केवल कंटेंट बदल जाएंगे, बाकी ये जो फॉर्मेट है यही रहेगा। इस पर आपको ध्यान देना है और जितना प्रभावशाली आपका ये संदेश होगा उतना अच्छा आप जो है इफेक्ट पड़ेगा। इसमें आप ध्यान रखिए कहीं कटिंग नहीं हो, कहीं पर पुनरावृत्ति नहीं हो और ये बिल्कुल सारगर्भित बातों को ही रखें। इतनी सारी बातों के साथ आपको फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप देखते रहिए माँ जानकी ई लर्निंग क्लासेस से जुड़े रहिए। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।